श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन में सुहागिन महिलाएं अगर शिव जी की पूजा करते समय इन चीजों का ध्यान रखती हैं तो उन्हें शिव पार्वती से मिलेगा मनचाहा वरदान। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना इस साल 22 जुलाई से सोमवार 2024 से शुरू हो चुका है। सुहागिन महिला इस महीने में हर पल अपने पति की खुशहाली के लिए कामना करती हैं, क्योंकि पति से ही महिला का सौभाग्य माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद ही खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख प्राप्त कर सकती हैं। शास्त्रों में सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं, जिन्हें करने से उनके पति को करियर में सफलता मिलने के साथ साथ उनका भाग्योदय होने में भी मदद मिलती है। इन उपायों को करने से उनके पति का भाग्योदय हो सकता है। स्त्रियों के लिए सावन का महीना बहुत खास माना जाता है। शिव जी के इस प्रिय मास में विवाहित महिलाएं सौभाग्यवती रहने की कामना के लिए भोलेनाथ और मां पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करती हैं। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं से जुड़े बहुत सारे विशेष उपायों के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मयांशु इंस्पायर्ड में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हरी चूड़ियों के बारे में। तो सबसे पहला है हरी चूड़ी। पार्वती जी को हरी चूड़ियाँ चढ़ाएं और खुद भी पहने। सावन के महीने में शास्त्रों में महादेव की पूजा के साथ महिलाओं के कुछ विशेष कार्य बताए गए हैं, जिनको करने से देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं और उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ों पौधों के साथ हरी चादर ओढ़े रहती है, इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़कर देखा जाता है। इस महीने में सुहागिन महिलाओं को अपने हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ जरूर पहननी चाहिए। पति के करियर की सफलता प्राप्त करने के लिए हरी चूड़ियों का दान भी करना चाहिए। ये दान आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यकारी साबित होगा। इसके साथ ही साथ यदि आप माता पार्वती को हरी चूड़ियाँ भी चढ़ाएंगी तो ये आपके पति के लिए विशेष रूप से लाभदायक रहेगा। अब दूसरी हम बात करते हैं शिवालय में घंटा और भस्म दान करें। सावन के महीने में घंटे का दान शिवालय में करने से भी आपको आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। भोलेनाथ को भस्म का श्रृंगार करने से भी करियर में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। बांस का बना पात्र भस्म रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा हम बात करते हैं शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं जल। काले तिल मिलाकर आपको एक पात्र में जल भरकर रखना है और उससे सुबह स्नान करना है। स्नान के बाद आपको जल के लोटे में 2 चम्मच कच्चा दूध डालकर महादेव को अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। ये उपाय आपके सावन को कम से कम 15 दिन करना है। इससे आपके पति को नौकरी में तरक्की के योग बनने लगेंगे। चौथी हम बात करते हैं सुहागिन महिलाओं को क्या वस्तुएं दान करनी चाहिए। सावन के महीने में सोमवार के साथ साथ मंगलवार को व्रत का भी खास महत्व होता है। मंगला गौरी के इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं भी करती हैं तो इस दिन श्रृंगार सामग्री का दान जरूर करें। ऐसा करके आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त कर सकती हैं। पांचवा है बांस के पात्र में भस्म दान करने से जीवन में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। अपने घर में सावन के महीने में खासकर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी आपस में कले कलेश ना करें। संध्या के समय भगवान भोलेनाथ के समक्ष दीप जलाएं और उसमें एक हरी इलायची डाल दें। आपके घर में सुख समृद्धि के साथ साथ धन धान्य के भी योग बनने लगेंगे। छठी हम बात करते हैं हाथों में हरी हरी मेहंदी। शायद ही कोई ऐसी महिला होगी जिसके हाथों में हरी हरी मेहंदी लगाना नापसंद हो। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है और अगर आप ऐसा करती हैं तो सुहागिन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है। वहीं कुंवारी लड़कियों को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सातवीं हम बात करते हैं पायल की झनकार। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहनी चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती है उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। आठवां है पति पत्नी मिलकर रुद्रा अभिषेक करें। सावन के महीने में रुद्राभिषेक करने से भी आपको भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। भोलेनाथ का पूजन करना सबसे अत्यंत लाभकारी उपाय है। पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का जप करने से बहुत लाभ मिलता है। नवा है इसके अलावा सावन के माह में आपको पेड़ लगाने से भी करियर में वृद्धि मिलने का योग बनते हैं।
और जीवन में नकारात्मकता दूर होती है। सोमवार के दिन महिलाएं भगवान शिव के मंदिर जाने से पहले एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल, केसर और तिल का एक मिश्रण तैयार करके शिवलिंग पर अर्पित करें। यदि ये उपाय पति पत्नी मिलकर करेंगे तो नौकरी के लिए फलदायी होगा और धन के मार्ग खुलेंगे। 10वीं हम बात करते हैं, सोमवार को करें भजन कीर्तन। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने से ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देती हैं। 11वां है, काले कपड़े ना पहने। जहाँ तक संभव हो सके सुहागिन महिलाओं को सावन के महीने में काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए। काला रंग अशुभता का प्रतीक माना जाता है और कहते हैं कि यह रंग सुहागिन महिलाओं के लिए नहीं होता। सावन के महीने में आपको अधिक से अधिक हरे, लाल और पीले रंग के वस्त्र ही पहनने चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये सब जानकारियाँ हम इंटरनेट से प्राप्त करके आप लोगों तक पहुँचाते हैं। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं कर सकते, लेकिन ये उपाय काफ़ी ज़्यादा कारगर रहते हैं, ऐसा हर कोई बताता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम सही चीज़ों को आपके सामने लेकर आएं और आप अपने जीवन में उन चीज़ों को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।